चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, पिछला भी वीडियो बनाया था हमने टाइम एंड वर्क का, और टाइम एंड वर्क का लगभग 4 से 5 वीडियो हमने बना दिया है। ये कल जो बनाए थे वो एस क्वांट का हमने मैथ बनाया था 1 से लेके 14 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक टाइम एंड वर्क का हमने वीडियो बनाया था कल एस क्वांट का। ठीक है, तो एस क्वांट का हमने 1 से लेके 14 तक पिछले वीडियो में बना दिया है। अब चलिए आज 1 से लेके 15 तक बनाया था, 1 से लेके 15 तक बनाया था। आज हम आपको 16 से लेके आगे कंटिन्यू करते हैं और इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी इसे 20 दिन में कर सकता है। यदि वे इस कार्य को मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं तो शेष कार्य का भिन्न क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए जो है 15 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है। ये टाइम दिया हुआ है, वर्क निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, वर्क हो जाएगा। इसको इससे भाग करेंगे, यानी कि इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम। तो वर्क हो गया 60 को 15 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और हमको यहाँ इफिशियंसी लिखना है। बात समझ रहे हैं? इसको इससे भाग देंगे तो 3 आएगा, और इसका इफिशियंसी 3 हो गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी 4 दिन तक काम कर रहा है, तो दोनों मिलेगा तो 7, और 4 दिन तक काम करेगा तो 28 काम करेगा। बात समझ रहे हैं? 28 काम कर लेगा तो बचेगा कितना, तो ये 2 हो गया, निकल गया, तो ये बचा 5 में से 2 गया, 3 आ गया, यानी कि 32 काम बच गया। 32 काम बच गया, कितना में बचा, यानी कि 60 में 32 बच गया। 60 में कितना बचा, 32। तो यही पूछ रहा है कि ये क्या फ्रैक्शन है। तो बचे हुए कार्य का फ्रैक्शन है, बचे का फ्रैक्शन हो गया आपका 4 से कटाते हैं 15 और 4 से कटाते हैं 8, यानी कि 8/15 ये बचा हुआ काम का फ्रैक्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए 270 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, तो 180 व्यक्ति द्वारा इसी कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 दिन में 270 आदमी किसी काम को समाप्त कर सकता है। ये डे हो गया और ये मैन हो गया, इधर भी डे होगा और क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। ये डे 1 डे 2 मैन 1, डे 1 और मैन 1, डे 2 और मैन 2। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि 180 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। इससे ये खत्म हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 9 से कटाए तो। ठीक है, ये कटा दिए तो 5 हो गया, यानी कि डे इज इक्वल टू हो गया आपका 45, यानी कि x बराबर 45 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर, ये 17 था। ये 18 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बनाते हैं। 8 चटाई बुनकर 8 दिन में कितने चटाई बनाएंगे यदि चटाई बनाने की दर समान हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4 चटाई बुनकर, यानी कि मैन इंटू 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बनाते हैं, तो मैन इंटू डे इंटू वर्क, मैन इंटू डे इंटू वर्क, यानी कि वर्क यहाँ 2 होगा, यहाँ वर्क 1 होगा, यहाँ मैन 1 होगा, यहाँ डे 1 होगा, मैन 2 होगा, वर्क 2 होगा। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बनाते हैं। 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बनाते हैं, तो ये वर्क इधर आ जाएगा, वर्क जो होगा वो इधर आ जाएगा। वर्क 1 जो है ये वाला है, तो वर्क 1 इधर आ जाएगा, अब वर्क 2 इधर रहेगा।
तो वही बोल रहा है कि 8 चटाई बुनकर 8 दिन में कितने चटाई बनाएंगे। 8 चटाई बुनकर 8 दिन में कितने चटाई बनाएंगे। ठीक है, इसको इससे कटा देते हैं और ये कट जाएगा 2 से, यानी कि 8 दूना 16, यानी कि 16 वर्क हो जाएगा, यानी कि वर्क 2 जो होगा वो 16 हो जाएगा, यानी कि चटाई जो होगा वो 16 जो होगा वो 16 चटाई बीन सकते हैं। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 6 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना दिनों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है कि ए जो है 6 दिन में, बी 12 दिन में, और ये भी बोल रहा है कि ए बी 3 दिन तक काम किया, उसके बाद ए कार्य छोड़कर चल गया, तो कार्य करने में पूरा कितना दिन लगेगा। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले वर्क निकालेंगे, ये टाइम हो गया, दोनों का एलसीएम लेंगे, वर्क हो जाएगा, ये 12 वर्क हो गया आपका। इसको इससे भाग करिएगा, ये 2 हो जाएगा, इसको इससे भाग दीजिएगा, 1 हो जाएगा। अब दोनों मिलेगा तो कितना होगा, 3 इफिशियंसी से 3 दिन तक कितना काम, 9 काम करेगा। बचेगा कितना काम, 3 काम। 3 काम किसको करना है, तो ए को करना है, यानी कि टाइम बराबर वर्क बाय इफिशियंसी। इसका इफिशियंसी 1 है, वर्क 3 बचा है, यानी कि 3 दिन लगेगा। तो 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, यानी कि टोटल टाइम जो है वो 3 + 3 यानी कि 6 दिन लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। ए अकेले एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेले इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले इस कार्य को 10 दिन करके कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य को ए को कितना दिन और लगेगा। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ए 18 दिन, बी 15 दिन, ये हो गया 20 नंबर क्वेश्चन आपका। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 90। ये वर्क हो गया, ये टाइम, इफिशियंसी निकालते हैं, 18 + 25 90, 5 हो गया, 15 × 6 90, 6 हो गया। अब बोल रहा है कि बी जो है 10 दिन तक काम करता है, उसके बाद चल जाता है, अकेले काम करता है बी, इसके साथ ये नहीं आता है, तो अकेले आएगा तो 6 × 10 यानी कि काम करेगा 60 काम कर लेगा, तो बचेगा क्या, 30 काम किसको करना है, ए को। 5 इफिशियंसी, टाइम बराबर होता है वर्क बाय इफिशियंसी। ठीक है, ये वर्क हो गया आपका, ये इफिशियंसी हो गया, 5 × 6 30 यानी कि 6 दिन लगेगा, यानी कि 6 दिन और लगेगा उसको ए को उस काम करने में, यानी कि ए को जो बचा हुआ काम है 30 काम, उसको करने में उसको 6 दिन और लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, 20 एकड़ जमीन को 8 दिन में जोतने के लिए 10 पुरुष की आवश्यकता होती है, तो 100 एकड़ जमीन को 10 दिन में जोतने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है 20 एकड़ जमीन, यानी कि वर्क 1 = 20 एकड़। ठीक है, वर्क 1 = 20 एकड़ है, उसके बाद 8 दिन लगता है, यानी कि टाइम बराबर 8 दिन लगता है। ठीक है, टाइम बराबर 8 दिन लगता है। पूरा मैन जो है वो 10 पुरुष है, 10 पुरुष है, तो वही बोल रहा है कि 100 एकड़ जमीन, ये वर्क 2 हो गया, 100 एकड़ जमीन 10 दिन में जोतना है, 10 दिन में जोतना है, तो कितने आदमी लगेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है मैन 1 × टाइम 1 × वर्क 2 = मैन 2 × टाइम 2 × वर्क 1। इसी पे रख देते हैं। वर्क 1 जो है इधर चला जाएगा 20 × टाइम हो गया, टाइम 2 है 10, और मैन 2 है, मैन 2 नहीं पता है कि कितना लोग है, यानी कि और मैन यहाँ 10 पुरुष, टाइम कितना 8, और वर्क कितना, तो 100 एकड़। यहाँ वर्क 2 लिखना है तो 100 एकड़, 20 × 25 100, 5 हो गया, 5 दूना 10, 2 हो गया, 4 दूना 8, 40 हो गया, यानी कि 40। मैन 2 = 40, यानी कि मैन की संख्या, पर्सन कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ए और बी एक कार्य को 20 दिन में और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए उस कार्य को अकेला ही आरंभ करता है और 4 दिन बाद बी इस कार्य में शामिल हो जाता है और कार्य समाप्त होने तक कार्य करता है। इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है कि ये 20 दिन में, बी 12 दिन में करता है। ठीक है, ये 22 नंबर क्वेश्चन है। ए 4 दिन तक कार्य करता है अकेले, उसके बाद बी भी इसमें शामिल हो जाता है और कार्य को समाप्त करते हैं, तो टोटल टाइम कितना लगा, यही इसमें पूछ रहा है। चलिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वर्क आ जाएगा, ये हो गया आपका 60, ये है टाइम, इसको इससे भाग कीजिएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा। 3 इफिशियंसी से 4 दिन तक, 3 गुने 4, इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क, यानी कि 12 वर्क तो कर लिया, 12 वर्क कर लिया तो बचा कितना, 48। 60 वर्क में से 12 खत्म तो कितना बचा, 48। 48 वर्क बचा है, 48 वर्क अब दोनों मिलकर करेगा, तो दोनों मिलेगा तो कितना इफिशियंसी, 8। वर्क बाय इफिशियंसी जो होता है वो टाइम होता है, 8 6 48, 6 दिन ये लगेगा, यानी कि टोटल टाइम 4 दिन अकेले ए किया और 6 दिन बी के साथ किया है, तो टोटल टाइम जो है वो 4 + 6 यानी कि 10 दिन लगेगा। टोटल टाइम कितना लगेगा, 10 दिन लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है 23 नंबर। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी इसे 15 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं और फिर बी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य करने में ए को कितना दिन लगेगा? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। उसके बाद ए और बी दोनों मिलता है और 5 दिन तक कार्य करता है। उसके बाद बी छोड़कर चला जाता है, तो बी छोड़ के जाएगा तो कौन करेगा, ए करेगा बचा हुआ कार्य, तो टोटल टाइम कितना दिन लगेगा यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये टाइम हो गया, वर्क निकालते हैं, दोनों का एलसीएम वर्क हो जाएगा, 12 × 25 = 60, 15 × 4 = 60, दोनों मिल जाएगा तो 9 इफिशियंसी से कितना दिन तक, 5 दिन तक। इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क, 9 × 5 = 45, 45 वर्क हो गया, बचा कितना, बचा 15 वर्क। 15 वर्क ए जो है, ए का टाइम बराबर होता है वर्क बाय इफिशियंसी, ये इससे कटेगा तो कितना आएगा, 3 दिन आएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ए को कितना दिन लगेगा, तो ए को 3 दिन और लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी और ए इसको 20 दिन में कर सकता है। इस कार्य को ए, बी और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, बोल रहा है कि ए और बी मिलके 12 दिन में करता है, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तो ए, बी और सी कितना दिन में करेगा? इस तरह का क्वेश्चन है। करना क्या आपको, यहाँ लिख देना है 2। क्यों 2 लिखेंगे, तो 1 ठो ए 2 ठो ए, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ठो ए होगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 ठो बी, ये जोड़ेंगे तो 2 ठो सी, इसलिए हम 2 लिख दिए पहले से, ए + बी + सी। अब देखिए अब क्या करते हैं, ये 12 दिन है, 15 दिन है और 20 दिन है, सबका एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा। ये वर्क हो गया और ये टाइम हो गया, इसको इससे भाग देंगे, 5 हो गया इसका इफिशियंसी, 15 × 4 = 60 हो गया, 4, 20 × 3 = 60, 3 हो गया। सबको जोड़ेंगे, 5 × 4 = 9, 3 = 12, इसको कटाइएगा तो आएगा 6 इफिशियंसी से कितना काम है, 60 काम है, 6 इफिशियंसी से कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, यानी कि 10 दिन में तीनों मिलके इस काम को खत्म कर देंगे। यही था 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं।
18 महिला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती है और 12 आदमी इसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 8 आदमी और 8 महिला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 18 औरत किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और 12 पुरुष इस काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। देखते हैं, इसको कटाते हैं, कट जाएगा ये 2 से, ये हो जाएगा 2। यानी कि अगर हम देखते हैं ओमेन बट्टा पी अगर करते हैं तो 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर 1 है, ये बट्टा में 2 चला जाएगा। यानी कि वर्क वोमेन का देखते हैं तो 1 और पुरुष का देखते हैं तो 2। आप वर्क इधर से भी ले सकते हैं, वर्क इधर से भी ले सकते हैं। चलिए वर्क लेते हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं। ये 18 औरत, 18 औरत का कितना है? 1। कितना दिन में? तो 12 दिन में। ये वर्क हो गया। 12 गुने 18 करेंगे, 12 छक 72, 72 में 3 से तो 3 दूना 6, 7 त्रिका 21, यानी कि 216 आ गया आपका, 216 आ गया। अब 216 आ गया, ये इधर से किए तो इधर से भी करेंगे तो वही आएगा। देखिए 12 गुना 2, 12 दूना 24 गुना 9, 24 गुना 9 उतना ही आएगा। कितना? 216 ही आएगा। 9 चौका 36, 3 9 दूना 18 और 3 21, यानी कि आपका वर्क जो हो रहा है वो 216 हो रहा है। आप इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं। अब बोला क्या कि 8 औरत और 8 पुरुष इस काम को कितना दिन में करेंगे? तो 8 पुरुष, तो 8 औरत का हो गया 8 गुने 1 और 8 पुरुष का हो गया 8 गुने 2, यानी कि ये हो गया 8 + 16 यानी कि 24। 24 इफिशियंसी से कितना वर्क करना है? 216। तो टाइम बराबर 216/24, इसको कटाइएगा तो कितना होगा? 9, यानी कि टाइम बराबर हो जाएगा 9 दिन। ठीक है, ये आपका वर्क है और ये इफिशियंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 नंबर। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी 8 दिन में कर सकता है तथा सी और ए 6 दिन में समाप्त कर सकता है। इस कार्य को बी अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि ए और बी 12 दिन में करता है, बी और सी 26 नंबर है, सी और ए जो है 6 दिन में करता है। ये टाइम हो गया, वर्क निकालते हैं, तीनों का एलसीएम लेंगे, वर्क हो जाएगा। इसको इससे भाग करेंगे 2 आएगा, इसको इससे भाग करेंगे 3 आएगा, इसको इससे भाग करेंगे 4 आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले तो निकालिए ए बी सी का। ए बी और सी का निकालिएगा तो यहाँ आपको 2 लिखना होगा। उसके बाद 3 2 और 3 5 4 9, यहाँ 9 लिख दीजिए और इसको इससे कटा दीजिए, 4.5 हो गया। अब बी का निकालना है तो ए बी सी में से ए और सी को घटाना होगा, तब जाके बी आएगा। तो ए और सी है ये, यानी कि ए और सी का कितना? 4, यानी कि 4 घटाना होगा। तो 4.5 में से 4 घटाइएगा तो बचेगा 0.5। ठीक है, यानी कि इसका 0.5 हो गया इफिशियंसी। वर्क निकालना है तो ये टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर होता है वर्क बाय इफिशियंसी। ये हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 10 आ जाएगा, 5 दूना 10, 24 दूना 48 और ये हो जाएगा आपका 48 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दशमलव नहीं है। ये 27 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि व्यक्तियों का एक समूह एक कार्य को 10 दिन में करने का निर्णय लेता है, लेकिन उसमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि बचे हुए व्यक्ति इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो व्यक्तियों की मूल संख्या क्या है? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति है जो किसी कार्य को 10 दिन में करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें से 5 व्यक्ति जो है, कुछ व्यक्ति का समूह है, यानी कि उसमें X लोग हैं, जिसमें से 5 लोग निकल के चले जाते हैं और यह कार्य जो होता है वो आपका 12 दिन में होता है। तो मूल संख्या बताना है कि कितना लोग था। ठीक है,
चलिए इसको देखते हैं। ये हो गया आपका 10x, इसको इससे गुना करेंगे 12x, और इसको इससे गुना करेंगे 12 × 5 = 60। ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। 12x माइनस 10x, ये इधर आएगा प्लस में 60 हो गया। ये 60 का 60 हो गया, ये आपका 2x हो गया, ये 30 हो गया, यानी कि x = कितना हो गया 30, यानी कि 30 व्यक्ति उस समूह में शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। बोल रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लगाता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए जो है बी से 50% अधिक समय लेता है। बी से 50% अधिक समय लेता है। ए समय लेता है का मतलब टाइम ये बता रहा है। 50% का मतलब होता है 50/100, इससे ये कट गया 2 हो गया, यानी कि 1/2। 2 पे 1 अधिक लेता है तो कितना टाइम लेगा, 3 लेगा। 3 लेगा और ये 2, यानी कि बी से लेता है अधिक, तो बी लेता है आपका 2 और ये ए लेता है 3। ठीक है, टाइम की बात करते हैं। तो बोल रहा है कि ए और बी, तो टाइम का रेशियो अगर दिया है 3:2 ए और बी का, तो इफिशियंसी का अनुपात हो जाएगा 2:3। ये इधर चलाता है और ये इधर चलाता है। इफिशियंसी जो होता है वो टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ये उलट जाता है। बात समझे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, 18 दिन में। ए और बी का देखते हैं। ए का इफिशियंसी है कितना, तो ए का इफिशियंसी 2 और इसका 3, दोनों को मिलेगा तो 5। 18 × 5 = 90, यानी कि ये टाइम हो गया। वर्क निकालने के लिए इफिशियंसी और टाइम में गुना करते हैं, इफिशियंसी और टाइम में गुना करते हैं तो वर्क आता है। तो किसका पूछा है, बी का। बी का पूछा है तो कितना हो जाएगा, 90/3, यानी कि 30। अगर वही इसका पूछा रहता है ए का, तो 90/2, यानी कि 45 दिन हो जाता है। बात समझे। अगर ए का पूछता तो 45 दिन और बी का पूछा तो 30 दिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि ए एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि ये दोनों एक साथ कार्य करें तो इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए जो है 4 दिन में करता है और बी जो है 6 दिन में करता है, दोनों मिलेगा। तो ये टाइम हो गया। सबसे पहले तो वर्क निकालते हैं, 12 हो जाएगा वर्क। इसको इससे भाग करेंगे 3 हो जाएगा, इसको इससे भाग करेंगे 2 आ जाएगा। ये इफिशियंसी आपका आ गया। बोल रहा है कि दोनों मिलेगा, तो दोनों मिलाइए। ए प्लस बी को मिला दीजिए। ए और बी मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 5। 5 इफिशियंसी से कितना काम है, 12 काम है। तो 12/5 टाइम निकालने के लिए वर्क बाई इफिशियंसी करते हैं। 5 दूना 10, 2/5 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। ये कैसे लाए हैं, ये देखिए। 12 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 यहाँ आएगा और ये 2 यहाँ चला जाता है और ये 5 यहाँ चला आता है। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 30 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। बी और सी इसे 24 दिन में करते हैं। ए और सी 36 दिन में करते हैं। यदि ए बी और सी तीनों मिलकर करें तो कितने समय लगेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि ए और बी 18 दिन में करता है, बी और सी 24 दिन में कोई काम को करता है, सी और ए 36 दिन में करता है। ये टाइम हो गया, वर्क निकालना है। तीनों का एलसीएम लेंगे, 72 आ जाएगा। ये आपका वर्क आ गया। 18 36, 18 × 54, 18 × 4 72, 4 हो गया। 24 × 72 और ये 2 से कट जाएगा। बोला है तीनों मिलके, तो क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी लिख देना है और यहाँ 2 लगा देना है। ठीक है,
और ये 4 3 7 और 2 9 हो गया, इसको इससे कटाना है, 4.5 आ जाएगा। अब इस क्या निकालना है, तीनों को निकालना है, तो 72/4.5 हो गया। ये हटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, 5 दूना 10, 9 25 45, 9 8 72, 8 दूना 16, 16 दिन आ जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे कुछ समय एक साथ कार्य करते हैं, फिर बीच का छोड़ देता है। यदि शेष कार्य ए 10 दिन में समाप्त कर देता है तो बी ने कितने दिन कार्य किया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर कुछ दिन तक काम करते हैं, कितना दिन तक करते हैं नहीं पता है। उसके बाद ए जो है 10 दिन तक काम करता है और काम खत्म हो जाता है। चलिए ये टाइम है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये वर्क आ जाएगा, ठीक है। ये 20 तिया 60 और 30 गुना 60, ठीक है। दोनों मिलेगा तो 5 इफिशियंसी से कुछ दिन तक काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है 10 दिन तक कितना इफिशियंसी से, तीन इफिशियंसी से कितना काम, 30 काम। यानी कि ए जो है अकेले जो है 30 काम किया, तो 30 काम किया तो बचा कितना, 30 काम। 30 काम ये दोनों मिलके किए होंगे, कितना इफिशियंसी से किए थे, 5 इफिशियंसी से। 30 काम को 5 इफिशियंसी से करेंगे तो कै दिन लगेगा, 6 दिन। यानी कि बी जो है कितना दिन तक काम किया, 6 दिन तक बी जो है वो काम किया। ये 31 क्वेश्चन नंबर था। चलिए 32 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि ए एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 5 दिन में कर सकता है। इस कार्य को करने के लिए 220 रुपये मिलते हैं, तो यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो बी को कितने रुपये मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है और बी 5 दिन में करता है। ये टाइम हो गया। पैसा जो होता है ना, पैसा बोल रहा है कि पैसा 220 रुपया दोनों को मिलता है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो पैसा जो होता है वो इफिशियंसी पे बढ़ता है। इफिशियंसी का मतलब कार्य पे बढ़ता है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले तो वर्क निकालते हैं, 30 हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों का इफिशियंसी हो गया 11, ए और बी का 11 हो गया। 11 यूनिट की वैल्यू 11 में मिला उसको 220 रुपया। 11 दूना 22, 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपया मिला, तो इसको कितना यूनिट मिलेगा, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट मिलेगा तो 20 गुना 6 यानी कि 120 रुपया मिलेगा किसको, बी को। अगर ए की बात करें तो 20 25 100 मिलेगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि पी क्यू और आर एक कार्य को 660 रुपये में करने का दायित्व लेता है। पी और क्यू मिलकर कार्य का 8/11 भाग कर देता है और शेष भाग आर अकेले पूरा करता है, तो आर को कितने रुपए मिलने चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस कार्य के लिए उस कार्य को 660 रुपया मिल रहा है तीनों को, पी क्यू आर को, पी क्यू और आर को जो है वो 660 रुपया मिल रहा है। जो पी और क्यू है 8/11 काम करता है, तो 8/11 काम करता है, तो 8/11 काम करता है पी और क्यू। तो 8/11 काम का मतलब क्या, देखिए टोटल वर्क जो है वो 11 है, जिसमें से पी और क्यू जो है 8 कर लेता है। तो 8 कर लेता है तो बचा कितना, तो 3 बच गया, 3/11 बच गया। और 3/11 जो है वही उसी के हिसाब से आर को पैसा मिलेगा। तो 660 गुने 3/11, 11 6 66 यानी कि 6 तिरका 18, 180 रुपया मिल जाएगा।
बस यही करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। पैसा जो है इफिशियंसी के अनुसार से बढ़ता है, जो जितना पैसा कमाता है, जितना मेहनत करता है, उसको उतना पैसा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 34 नंबर। एक किसान प्रत्येक दिन 6 घंटे कार्य करते हुए एक भूभाग को 18 दिन में जोत सकता है। वह किसान इसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए प्रत्येक दिन कितने घंटे कार्य करे जिससे कि कार्य पूरा हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि एक किसान है जो एक खेत को 6 घंटे काम करके 18 दिन में जोत सकता है या कुछ कर सकता है, बो सकता है। अगर कितना घंटा काम करे, उसी खेत को कितना घंटा काम करेगा कि 12 दिन में ही बो देगा। ठीक है, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि मैन 1 डे 1, तो इसमें मैन तो दिया हुआ है नहीं, तो डे 1 इंटू आवर 1 इज इक्वल टू डे 2 इंटू आवर 2 लिखना है। अब डे 1 कितना है 6, ये 18 गुने 6। डे 2 कितना है 12 गुने 8, 6 दूना 12, 2 से कटाएंगे 9, यानी कि 9 घंटा टाइम लगेगा। रोज 9 घंटा टाइम लगा के, रोज 9 घंटा टाइम लगाएगा तो उस काम को कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और ए और बी मिलकर 2 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए जो है 6 दिन में कर सकता है, ए और बी जो है 2 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। ये है आपका टाइम, दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा वर्क, इसका इफिशियंसी निकालेंगे 1, इसका इफिशियंसी निकालेंगे 3 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, दोनों को जोड़ के ए और बी जोड़ के 3 रुपया है। मान लीजिए कि किसी बच्चा के पास, एक बच्चा के पास 1 रुपया, अब बी बच्चा के पास कितना है, दोनों को मिला दिए तो 3 रुपया हो गया। इसका मतलब इसके पास 2 रुपया है। 2 इफिशियंसी से कितना काम है, 6 काम है, 2 इफिशियंसी से करेगा तो 3 दिन लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 36 नंबर, ये 35 था। 6 आदमी और 8 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं और 26 आदमी और 48 लड़के इस काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 2 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि 6 पुरुष और 8 बॉय 10 दिन में करता है, तो इसको गुना कर देना है। 26 पुरुष और 48 बॉय 2 दिन में करता है, तो इसको भी गुना कर देना है। ठीक है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो दोनों को गुना कर देंगे। देखिए ये इसके साथ गुना करेंगे तो 60% आ जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे तो 80 बॉय आ जाएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 26 दूना 52 हो जाएगा, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 48 दूना 96 हो जाएगा। ठीक है, ये उधर चला जाएगा और ये इधर आएगा, तो 60 पुरुष माइनस 52 पुरुष बराबर 96 बॉय बराबर 80 बॉय। ये हो जाएगा 16 बॉय और ये हो जाएगा 8%। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसको इससे घटाएंगे तो 1 और इससे घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि अगर हम पुरुष बट्टा बॉय करें तो यहाँ 2 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, यानी कि पुरुष का इफिशियंसी 2 और इसका 1। अब वर्क हम देखते हैं, तो वर्क चाहे इससे ले लीजिए चाहे इससे ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी से ले लेते हैं। 6 गुना 2 प्लस 8 गुना 1 गुना 10, ये हो गया वर्क। ठीक है, 6 दूना 12 प्लस 8 गुना 10, 12 8 20 गुना 10, यानी कि हो गया आपका 200। वर्क हुआ 200। अब बोल रहा है कि इससे कितना दिन में होगा, तो अब देखिए 15 दूना 30 का है कि 2 इफिशियंसी है, तो इफिशियंसी है 15 दूना 30, 15 गुने 2 आप प्लस 20 गुने 1, तो 30 प्लस 20 यानी कि 50।
तो वर्क है आपका 200 और इफिशियंसी है 50, तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा 200/50, कितना से कटेगा? 4 से, ठीक है, 4 से कट जाएगा, यानी कि टाइम बराबर 4 दिन हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि 10 आदमी और 20 लड़के 260 शर्ट 20 दिन में बना सकते हैं, तो 8 आदमी और 4 लड़के द्वारा 20 दिन में कितना शर्ट बनाया जा सकते हैं? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है इसमें बोलना चाहिए था कि 10 आदमी या 20 लड़के, ठीक है, इस तरह से बोलना चाहिए था। 10 आदमी या बोलना चाहिए था, तो ये और बोला है, ठीक है। इस क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, और के जगह पे या होगा इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है। और इसको देखिए, 10 पुरुष 260 बनाता है, 260 शॉट बनाता है 20 दिन में। बात समझे? तो क्या होगा कि गुना हो जाएगा 10 गुने 260 बनाता है 20 दिन में, तो 20 का 20 हो जाएगा और 260, तो ये वर्क हो गया आपका 260, ये वर्क 2 हो गया और 20 दिन में बनाता है, ठीक है। 10 पुरुष 260, तो 260 इधर भी है, 260 इधर भी 260 हो गया कि वर्क 2 भी 260 ही है, बच्चा उधर है, या पुरुष हो गया, और 20 बच्चे हो गए और 20 दिन में, ठीक है। तो इसको कटाते हैं, इससे ये खत्म हो जाएगा और इससे ये खत्म हो जाएगा और इससे ये खत्म हो जाएगा, और पुरुष बट्टा अगर बॉय करेंगे तो 2/1 आ जाएगा, यानी कि पुरुष का इफिशियंसी 2 और बॉय का इफिशियंसी 1। अगर वर्क हम देखते हैं तो वर्क इसी से देख लेते हैं, 10 गुने पुरुष 2 हो गया, गुने 260 गुने 20, ये वर्क हो गया। अब क्या बोला है? बोला कि 8 आदमी, 8 पुरुष और 4 लड़का मिलके इसको कितना, तो दोनों का इफिशियंसी देखते हैं। तो 8 दूना 16, 8 गुना 2 और प्लस 4 गुना 1, यानी कि 20 हो गया। तो 20 से भाग देंगे इसको, ठीक है ना। 20 बच्चे कितने दिन में? 20 दिन में, तो 20 इफिशियंसी और 20 हो गया, तो इससे ये खत्म और ये खत्म, तो कितना बचेगा? 260, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 37 नंबर था ये, 38 देखते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे दिया था। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। ए के 3 दिन काम करने के बाद बी भी जुड़ता है और शेष कार्य को मिलकर समाप्त करते हैं। शेष कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए जो है 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, ये टाइम है। ए जो है 3 दिन तक काम किया, उसके बाद ए और बी दोनों मिल गया और इस काम को समाप्त किया, तो ए और बी कितना दिन तक ये करेगा, बी कितना दिन तक करेगा, यही देखना है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसका एलसीएम लेंगे, 60 हो जाएगा, ये वर्क आ गया, 12 25 60, 5 हो गया, 15 चौका 60, 4 हो गया। अब ए अकेले 3 दिन तक काम किया, तो 3 गुने 5, यानी कि काम कितना, 15 काम खत्म कर लिया, तो बचा कितना, 45 काम अब दोनों मिल के करेगा, तो 45 बटा कितना, 9, टाइम बराबर हो जाएगा 5 दिन, यानी कि 5 दिन और लगेगा इस काम को करने में। ये 38 नंबर क्वेश्चन था। चलिए 39 नंबर देखते हैं। चलिए ये 39 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति और एक लड़के को एक कार्य करने को मिलकर करने के लिए 5 दिन की मजदूरी 800 रुपये प्राप्त होती है। आदमी का क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से 3 गुना है। उस लड़के की 1 दिन की मजदूरी कितनी है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए 5 दिन का अगर पैसा किसी को दिया जा रहा है 800 रुपया, तो 1 दिन का कितना दिया जाएगा, 160 रुपया। और पर्सन का इफिशियंसी जो है वो 3 गुना है बॉय के इफिशियंसी से, यानी कि पर्सन को 3 रुपया मिलेगा तो बॉय को 1 रुपया मिलेगा। दोनों को मिला के कितना, 4 यूनिट की वैल्यू 160, 4 चौका 16, 40 हो गया। तो बोल रहा है कि बॉय का 1 दिन का इफिशियंसी, 1 दिन का कितना पैसा मिल रहा है, तो 40 रुपया
इसको मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40 नंबर। चलिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि एक कार्य ए 30 दिन में और बी 60 दिन में पूरा कर सकता है तो ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए 30 दिन में करता है, बी 60 दिन में। तो सबसे पहले वर्ग निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका 60 हो गया, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 1, दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा 3 इफिशियंसी से 60 वर्ग को कितना दिन में करेगा 20 दिन में, यानी कि 20 दिन में दोनों मिलेगा तो 20 दिन में कर लेगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ये बेसिक क्वेश्चन जो था एस क्वांट का वो खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे मध्यम श्रेणी का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद कठिन देखेंगे और धीरे धीरे उस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर मेरे वीडियो पर आप नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑल का बटन सेलेक्ट करके। ठीक है, थैंक यू गाइस।